तो कार्डियक आउटपुट के बारे में आप लोग लिखो, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, during cardiac cycle each ventricle pumps out, मुझे कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन लिख रहे हो, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल each ventricle pumps out 70 ml of blood, each ventricle pumps out 70 ml of blood which is called as stroke volume. Each ventricle pumps out 70 ml of blood which is called as stroke volume. Akshita, how's your health now? Better? Take care, bache. During cardiac cycle, each ventricle pumps out 70 ml of blood, which is called as stroke volume. The stroke volume multiplied by heart rate gives cardiac output. The stroke volume multiplied by heart rate gives cardiac output. तो फॉर्मूला लिख लो, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट. तो आप लोगों ने अभी फॉर्मूला लिखा है, पार्ट लिखा है, दैट इज कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट में अगर आपको पता चला हो हमने क्या बात की है, कि किसकी बात की है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ बीट्स इन 1 मिनट. ओके, तो आई गेस एवरीवन इज रेडी फॉर द रिजल्ट ऑन मंडे. चिल्ड्रंस डे है तो देखते हैं, और ट्यूसडे को एंड अमेजिंग रिजल्ट. मजा ही आ गया पेपर देख के. रिजल्ट नेक टू नेक कंपटीशन है. नहीं बच्चे, नहीं. अगर कुछ अगर होता तो आप लोगों को बोल देते कि आप लोगों ने किसी ने भी नहीं अच्छा किया. बहुत हाईएस्ट है 300 प्लस. माइनस वाले नहीं किए होंगे ना आपने? किसके? हाँ, ऐसे सरप्राइज. हाँ, कई बच्चे हैं ऐसे, पर आपको सुन के हैरानी होगी. आप ठीक कह रहे हो, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके 94 प्लस है तो 120 माइनस है, तो माइनस. कोई बात नहीं बच्चे, देखो यही चीज से पता चलता है, और कोई इतनी वो नहीं है बच्चे. इट्स टेस्ट कि आप लोगों को जज करने के लिए आप लोगों को पता होगा, और मुझे जो लगा है कि टेस्ट जो रिजल्ट्स आए हैं वो ट्रू रिजल्ट्स हैं. विल चेक डेफिनेटली. अगर किसी को लगता है कि मार्क्स चेक किए, आपने नेगेटिव भी देखा है आपने और इनटू 4 किया है, ओके, विल चेक. और कोई बच्चा जैसे इसको लगता है मैंने 4 हाँ, वो सारा करेक्ट हो गया. क्लोरेला भी है. अगर क्लोरेला है तो फिर वो बेस्ट ऑप्शन. स्पिरुलिना इज एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन, वो अलग चीज है, एनसीईआरटी में गिवन है. और एक बात सुनो, जो मजेदार चीज है, कुछ बच्चों ने ऐसी ट्रिक यूज की है कि मैथ्स में तो एक बच्चे ने ऐसे किया है कि अगर उसने मैथ्स में 30 में से मतलब 30 अटेम्प्ट करने से 30 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, जिसमें से 10 क्वेश्चन होते हैं यू हैव टू राइट द आंसर्स. पता है किसी को? तो लास्ट 10 क्वेश्चन में से 5 करने होते हैं, 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. तो उसने किए 21. इमेजिन 21 के 21 ठीक है, एक भी रॉन्ग नहीं. और अब मेडिकल में सुन लो, जो पेपर चेक हुआ है एक बच्चे का,
वो ऐसे है कि मैंने अभी बताया कई बच्चों ने 90 ठीक किए हैं तो उसमें 120 रॉन्ग हो गए। तो एक बच्चे ने ऐसे किए हैं कि सिर्फ 3 रॉन्ग है पूरे पेपर में। नहीं, जिसने जिसने टॉप किया, हम ढूंढ रहे हैं कि कहीं गलत निकले। इमेजिन ये ट्रिक यूज किए, मतलब अगर 80 क्वेश्चंस बायो के हैं तो सिर्फ एक रॉन्ग किया है। अमेजिंग। आपकी क्लास में ही है, आपकी क्लास मेडिकल स्टूडेंट ही है, 55 स्टूडेंट्स हो उनमें से कोई। ऐसे सरप्राइज का क्या मतलब हुआ? और पेट में थोड़ी टिंगलिंग। और ये भी सुन लो, एंड एंड वी ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप लोग बच्चे मेहनत करो, अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स हैं। तो आपने कारवां सुना है सारे गामा का, वी आर गिविंग दैट कारवां, तो इट्स अ गुड प्राइस, नॉट सबको, ओनली जो सिर्फ जेई में एक और नीट में एक, क्योंकि देने का मन तो सभी को है जो बच्चों ने अच्छा किया, 300 प्लस जिनके भी मार्क्स है। बट लेट्स सी कौन एक वो द चूजन वन। और बच्चे जनवरी में फिर से हैं, ठीक है। एंड बी वेरी केयरफुल, मुझे जब आप लोगों की शीट दिखती है, बिलीव मी, मेडिकल के बच्चों में सबने बहुत अच्छा लिखा है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा पीछे रहा, नेक टू नेक है। मतलब अगर किसी के हाईएस्ट आए 320 तो सेकंड हाईएस्ट के ऐसे किरत आपको लग रहा है? okay. तो किसी के आए 301 तो दूसरे उसके थर्ड हाईएस्ट के हैं 300, फिर उसके बाद फोर्थ हाईएस्ट के हैं 296, नेक टू नेक रहा, फिर 295, फिर 294, ऐसे चला एक ही और छोटी सी मिस्टेक से मार्क्स तो आपने लगा लिए होंगे अब तक तो नहीं? इनायत कितने मार्क्स लगाए आपने? यही नहीं, हाँ नहीं, वैसे वैसे तो करना नहीं चाहिए क्योंकि दिमाग खराब होता है। विल क्रॉस चेक, शायद देख लेते हैं, मे बी आपका यू, आई एम नॉट श्योर क्या है रिजल्ट, ठीक है, विल लेट यू नो। अच्छा, अब लिखा आपने कार्डिक आउटपुट। तो बच्चे प्लीज इस चीज को बात ध्यान से सुनो कि एमसीक्यूज में ये ट्रिक जिसको समझ आ गई उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। मैंने अभी बता दिया, जो बच्चे दोनों अगर टॉपर हैं तो उनमें बात यही है कि उन्होंने दिमाग लगाया। मैंने आपको बताया कि एक बच्चे ने मैथ्स में अगर 21 किए हैं और वो ही ठीक है 25 में से, और लेवल आप सोचो। फिर उसके बाद दूसरे बायो में किसी ने किया तो एक एक ही क्वेश्चन रॉन्ग है। अगर 70 क्वेश्चन किए तो सिर्फ एक रॉन्ग क्वेश्चन किए हैं, बाकी सारे ठीक है आउट ऑफ 90। इजंट दिस अमेजिंग? तो ढूंढना कौन है ये बच्चा। हाँ, रोहित नहीं है, अंशुमन नहीं है, पेपर नहीं दिया था इन्होंने, इनके लिए गैस मत लगाना, ठीक है। लिखो। तो कार्डियक आउटपुट हम बात करते हैं। कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ बीट्स इन 1 मिनट। हमारी 1 मिनट में कितनी बीट्स होती है वंशिका? 72 टाइम्स। तो नंबर ऑफ बीट्स इन 1 मिनट और स्ट्रोक वॉल्यूम गिव्स आउट योर कार्डियक आउटपुट, मतलब आपका हार्ट कितनी बार पंप कर रहा है इन 1 मिनट, ठीक है। मानना है इसको, आप क्या बोलोगे? कार्डियक आउटपुट। साइकिल आप लोगों को बताया था, साइकिल जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं वापस आते हैं। तो साइकिल में जब हमारा जो वेंट्रिकल्स, जब ऑरिकल्स कंट्रैक्ट हुए, फिर वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हुए, फिर दोनों रिलैक्स हुए। जब कंट्रैक्शन की बात आ रही थी तो अर्श उसको क्या बोला गया था? सिस्टोल। और जब रिलैक्स किया गया तो क्या बोला गया? डायस्टोल। वंश वापस आओ। तो सिस्टोल और डायस्टोल आपने पेपर दिया है ना वंश, नीट वाला? हाँ, तो टेंशन में क्यों? नेक्स्ट देखो, ईसीजी। ईसीजी, ईसीजी में लिखो, ईसीजी की फुल फॉर्म क्या थी? कितने बच्चे कह रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? कितने बच्चे कह रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ? आंसर इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ। या बच्चे ये चीज याद रखो, उल्टा है। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो एक इक्विपमेंट है उसका नाम, सॉरी, जो ग्राफ बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बच्चे हमने लेवल बहुत, आप लोगों को अपने लिए चैलेंज है, लेवल बहुत हाई लेके जाना है। वो सिर्फ तब होगा जब प्रैक्टिस। आज आपके पास पीडीएफ फाइल मैम ने शेयर कर दी है, अभी अभी आप क्लास में बैठे हो, मैम ने शेयर कर दी है ग्रुप में, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन।
और महकप्रीत ने देख भी लिया, फोन बाहर नहीं लिया। तो आप लोग बच्चे ये अपने आप को अहेड रखो, ये क्वेश्चन 70 दिए हैं, तो आप 70 की 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। अगर आप सिंसियर हो पढ़ाई के लिए, बिलीव मी, ये बहुत छोटी बात है यहाँ पे एमबीबीएस में सीट लेना या फिर एम्स तक जाना। अगर आप सिंसियर हो तो आज से सोच लो कि हम लोगों ने जो अपना मेन एम ही अचीव वही करना है। आपके तो शायद डैड आर्मी में, पुलिस में। आर्मी में किस किस के पेरेंट हैं? कोमलप्रीत के। तो आर्मी में हो गया, डिफेंस, ये तो ये बच्चों इस चीज का दिमाग में भरो और फायदा उठाओ कि पेरेंट्स जो हैं ऑलरेडी दे आर डूइंग सर्विस फॉर आवर कंट्री। ठीक है, तो आप लोगों की भी यही ड्यूटी है, यू हैव टू डू योर बेस्ट। ठीक है अमन? ईसीजी के बारे में लिखो। The recording of electrical the recording of electrical potential the recording of electrical potential the recording of electrical potential generated by spread of the recording of electrical potential generated by spread of cardiac impulse recording of electrical potential generated by spread of cardiac impulse is known as ECG. Yeah, is known as electrocardiogram. Electrocardiogram, GRAM. And the instrument by which it is recorded is called as electrocardiograph. Electrocardiograph. अब वेव्स कौन सी थी? पी वेव, क्यूआरएस वेव एंड टी वेव। तो पहली वेव का नाम लिखो, पी वेव। पी 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 फॉर प्रिया, पी से लिखो। दिस इंडिकेट्स इलेक्ट्रिकल P wave. This indicates electrical depolarization of auricles. Depolarized state आप समझ रहे हो? एक होती है polarized, एक होती है depolarized. अभी हम I'll explain what is depolarized. So depolarization of auricles or spread of impulse from SA node throughout the auricles. Spread out of impulse from SA node throughout auricles. Its normal duration is 0.1 second. 0.1 समझ रहे हो? पता भी नहीं चलता. Its normal duration is 0.1 second. Okay, Simran? 0.1 second. दूसरी वेव का नाम लिखो QRS. पहली वेव कौन सी थी अनुष्का? P वेव. अब दूसरी कौन सी है? QRS वेव या कॉम्प्लेक्स. QRS कॉम्प्लेक्स. It begins after a fraction of second. It begins QRS complex se likho. It begins after a fraction of second. And occurs due to it begins after a fraction of second and occurs due to
ventricular depolarization and occurs due to ventricular depolarization. नेक्स्ट हेडिंग लिखो टी वेव. लास्ट वेव कौन सी आएगी? टी वेव. वंशिका टी वेव में क्या होता है बता सकते हो? अगर आपको याद है मैंने आपको बताया था बच्चे प्लीज लिसन. पहले वेव कौन सी आई थी? पी वेव. ईशा जो पी वेव है वो तब आती है जब ऑरिकल्स ऊपर वाले ऑरिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, तो उनको बोला गया ऑरिकल डीपोलराइजेशन. जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हुए नीचे वाले उनको क्या वेव बोल दी? क्यू आर एस. अब दोनों क्या हुए होंगे? डायस्टॉल. इज दिस जॉइंट डायस्टॉल. जब दोनों रिलैक्स हुए तो कौन सी स्टेट आई? टी वेव. तो टी वेव में लिखो the ventricular repolarization. The ventricular repolarization. The ventricular repolarization. And its average duration is about 0.3 seconds. Uh, 0.13 second. 3. 0.13 नहीं 0.3. 0.3 second. Next लिखो importance. Importance में लिखो of ECG. Importance of ECG चल रहा है. Importance of ECG. Yes, importance of ECG. इंस्ट्रूमेंट का नाम. इंस्ट्रूमेंट क्या था? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. तो इंपॉर्टेंस ऑफ ईसीजी में लिखो द वेव्स प्रोड्यूस इन ईसीजी. और याद होगा मैंने बताया था अगर आपकी लाइन स्ट्रेट आएगी शिवांशी तो क्या हो जाएगा? डेड. कितनों को बात समझ आई? तो आपके हार्ट की कंडीशन पता चलती है ईसीजी से. ठीक है, तो कीजिए इसमें लिखो रुकैया. द वेव्स प्रोड्यूस इन ईसीजी वेरी विद द कंडीशन ऑफ हार्ट. द वेव्स प्रोड्यूस इन द ईसीजी. The waves produced in the ECG vary with the condition of heart. And all diseases produce changes in recordings. Produce changes in the recordings. तो जरूरी नहीं आपके हार्ट में चेस्ट में पेन हो या आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो. एक और स्टेट में हार्ट चेंजेस आ सकते हैं. कोई बताएगा? हार्ट की ईसीजी में चेंजेस आ सकते हैं कब? नो, हार्ट अटैक और हार्ट प्रॉब्लम के अलावा. नो, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन केस ऑफ शॉक. जो आपको नॉट इलेक्ट्रिक शॉक, वैसे सडन शॉक, सडन ट्रॉमा. आपने कोई ऐसी चीज देख ली, कोई एक्सीडेंट देख लिया, कोई ऐसा ट्रॉमा देख लिया एंड यू आर इन द स्टेट ऑफ शॉक. बीपी हाई और लो दैट इज मोमेंटरी. मतलब वो थोड़ी देर के लिए आप कुछ दवाई ले लोगे ठीक हो जाएगा, लेकिन शॉक स्टेट में दैट रिमेन्स फॉर लॉन्ग स्टेट. मतलब कोई ऐसा ट्रॉमा जैसे कोई मिसहैप हो गया, कोई लॉस ऑफ फैमिली मेंबर, व्हाट इट, तो वो जो स्टेट में हम चले जाते हैं शॉक स्टेट में, तो वो अफेक्ट्स योर हार्ट वेव्स. नेक्स्ट देखो पेस मेकर ऑफ हार्ट. अब आपने पेसमेकर किसको बोला था? एसएनओ. लेकिन आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है, तो पेसमेकर का मतलब ब्रैकेट में लिख लो आर्टिफिशियल. पेसमेकर ऑफ हार्ट. नेचुरल तो पता है सभी को एसएनओ, लेकिन नकली जो हम बनाते हैं उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल पेसमेकर. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट. कहाँ ग्राफ्ट किया जाता है इसको? कहाँ लगाया जाता है? शोल्डर, नियर टू चेस्ट या नियर टू स्टमक. बट अब स्टमक में नहीं, दूर नहीं लगाते हम, नियर टू चेस्ट. ठीक है, या इन द चेस्ट रीजन. तो लिखो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज सर्जिकली ग्राफ्टेड. समझ आ रहा है काजल? बिल्कुल बेसिक चीजें हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर इजी है.
It is a surgical, it is an instrument which is surgically grafted, in the patient's chest, grafted, which is surgically grafted in the patient's chest to bring back normal heartbeat. It is an instrument which is surgically grafted in the patient's chest to bring back your normal heartbeat. It is a life-saving instrument. It is a life-saving instrument because it generates. It is a life-saving instrument because it generates and raises the impulse. It is a life-saving instrument because it generates and raises the impulse at normal rate. Generates and raises the impulse at normal rate. नेक्स्ट हेडिंग देखो, पोर्टल सिस्टम। याद होगा मैंने आपको बताया था कि गलती से अगर कोई आप ऐसी दवाई खा लेते हो या आप कोई चीज, बच्चे अगर फिनाइल पी लेते हैं, बच्चे इधर ध्यान से सुनो, याद है सभी को बताया था मैंने कि अगर आप कुछ भी चीज खाते हो तो वो आपका खाना जो है डाइजेस्टेड फूड गोज इनटू योर हार्ट एंड वाया हार्ट इट पासेस इनटू योर होल बॉडी। लेकिन वी हैव सम पोर्टल सिस्टम जो वो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट टू हार्ट, वो इधर साथ में लिवर के पास ले जाते हैं, किडनीज के पास ले जाते हैं, ताकि क्या करें, डिटॉक्सिफिकेशन। किसको याद है? इसीलिए हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इसीलिए हम बच जाते हैं, अगर आप अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हो तो आपका लिवर पहले इफेक्ट होता है, लिवर सड़ता है, पता है ना? याद होगा मैंने बताया था अंचल की लिवर जो है अपने आप को इनलार्ज कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज फैटी लिवर। कई बच्चे या कई लोग बोलते हैं कि इट इज कॉमन, आप नॉन अल्कोहलिक हो फिर भी आपका लिवर फैटी है, किसको पता है? इफ यू आर कंज्यूमिंग नॉन वेजिटेरियन डाइट या मलाई ज्यादा खाते हो, बटर ज्यादा खाते हो, पिज्जा ज्यादा, चीजी प्रोडक्ट ज्यादा खाते हो, तो नॉर्मल आपका लिवर फैटी होगा। अब सपोज मंतशा ने आज पनीर पिज्जा खाया, एक तो चीज है उसमें और पनीर भी आ गया, तो डबल आ गया उसमें फैट। और इसने और क्या किया, डोमिनोज का आता है, नहीं पिज्जा हट का आता है वो चीज क्रस्ट, चीज बर्स्ट है ना, उसमें और भी चीज थी, और इसने सुबह करवा लिया लिवर का टेस्ट। तो अब मेरे को ये बताओ क्या इसका टेस्ट करेक्ट आएगा? क्योंकि लिवर ने ऑलरेडी काम किया हुआ है, लिवर जो है ऑलरेडी लोडेड है, क्योंकि अर्श इसने अभी अभी खाया इतना चीजी खाना। मिल्क में कम, मिल्क में इतना इफेक्ट नहीं आएगा, ये जो फैट मतलब बेसिक ही सोचो। मंतशा ने ये मंतशा ने कहा नहीं मुझे ये सब नहीं खाना, मंतशा ने क्या किया, आजकल क्या चल रहा है, मक्की की रोटी, मक्की के ऊपर, मक्की की रोटी के ऊपर एक कटोरी घी लोडेड। तो अब मंतशा ने दही की बजाय वो इसमें डिप करके खाया। अब आप इमेजिन कर सकते हो, और नेक्स्ट डे इसने टेस्ट करवाया लिवर का, और फिर आप बोल रहे हो कि फैटी लिवर आया, लिवर में गड़बड़ आई, वो आएगी, वो नॉर्मल है। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दीज फैटी थिंग्स। अगर आप टेस्ट करवाना चाहते हो एटलीस्ट 2 to 3 days का आपका लिवर रेस्ट लेगा, तो आपकी एक्चुअल लाएगी रिपोर्ट। अब किसी ने ड्रिंक की है पूरी बॉटल, कल रात को पी है और अगले दिन टेस्ट हो रहा है, वो तो खराब आएगा ही आएगा, वो फैटी लिवर होगा ही होगा। और फिर डॉक्टर कह देते हैं ये तो बस मरने वाला। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपना टेस्ट करवाना चाहते हो, मतलब कोई भी लिवर, अब नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो लिवर हमारा जनरली क्या करता है, ये फैटी सब्सटेंस को रिमूव करता है, दैट इज व्हाई इट बिकम्स फैटी, फैटी लिवर हो जाता है, मतलब इट ग्रोज इन साइज। जब वो खत्म हो जाएगा फैट, तो वो नॉर्मल रिटेन करता है, बिकॉज इट इज स्टोरिंग ग्लाइकोजन, वो साइज बढ़ रहा है। जब आप खाना खाओगे, एक्सरसाइज करोगे, इट विल कम डाउन बैक टू इट्स नॉर्मल शेप। लेकिन अगर नहीं रुक रहे हो, आप डेली पार्टी कर रहे हो, पार्टी मतलब आप कभी पिज्जा खा रहे हो, कभी चिकन खा रहे हो डेली, और आप मोर ओवर आप ड्रिंक भी लेते हो, तो डबल पार्टी कर रहे हो। तो अब ये चीजें अब फैट लिवर पे इफेक्ट आ रहा है, तो लिवर बढ़ता है, बढ़ के वो जितना कोशिश करता है अपने आप को बचाने के लिए वो बचाएगा, लेकिन एक टाइम पे फिर वो गलना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लिवर सिरोसिस। लिवर सड़ जाता है। और लिवर जो है
एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो रीजनरेट होता है, याद है वंशिका? वंशिका कहाँ है? हाँ वंशिका, हाँ वो वंशिका। तो अगर आपको पता है ना कि अगर लिवर आपका खराब हो जाए लिवर, तो वो अपने आप को ठीक भी करता है। और एक ऐसा ऑर्गन है, बड़े बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम इसका सिम्टम क्या होगा लिवर खराब होने का, तो इसका सिम्टम है कि कुछ भी नहीं खा पाओगे, जो भी खाओगे वो इजेक्ट हो जाएगा। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स यंगस्टर्स देखे हैं 20 to 24 ईयर्स बॉयज, जिनकी लिवर में प्रॉब्लम आ जाती है और लिवर इतना खराब हो चुका है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग, ओवर इनटेक ऑफ ड्रग्स। और लिवर का कोई क्योर नहीं है, बच्चे ऐसे ही रहते हैं सारा टाइम, एंड लिक्विड्स उनके बॉडी में जा रहे हैं, वो भी उनका मन करता रहता है हर टाइम वॉमिट करने का। तो लाइफ ऐसी होती है कि आपको इंजेक्शन दे दो और हमें खत्म कर दो। और एज कुछ है 20 ईयर्स या 24 ईयर्स, आपको लगता है बहुत एज है? नो, दे हैव नॉट स्टार्टेड देयर लाइफ येट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बाहर के लोग जो हैं, अब पहले जितने ज्यादा कहते थे कि हर टाइम, आपने सुना भी होगा बाहर के लोग जो है ब्रेकफास्ट में बर्गर्स खा रहे हैं, लंच में वो खा रहे हैं चिकन और ब्रेड खा रहे हैं, रात को फिश और ब्रेड खा रहे हैं या फ्रेंच और फ्राइज खा रहे हैं, तो हर टाइम वो ब्रेड्स लेते हैं। यहाँ की डाइट को हम क्यों इतना अच्छा मानते हैं? वी टेक इन चपाती विद सब्जी, पूरा न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं। वहां के लोग जो है ज्यादा फैटी हो रहे हैं। देखिए ना आपने, ओबेसिटी वहाँ कॉमन है। अमेरिका में माना जाता है एवरी थर्ड पर्सन इज ओबीज। ओबीज पता है ना, इट्स अ डिजीज। ओबेसिटी में क्या होता है, आपके सारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, आपकी एस्थमेटिक हो जाओगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, चल भी नहीं पाओगे ज्यादा। लेकिन यहाँ पे बेटर है बिकॉज ऑफ आर डाइट हैबिट्स। लेकिन वही बात है कि अगर आप खा के दो परांठे खाए हैं, मंदशा ने वो देसी घी वाले परांठे, याद है, वो मक्की वाली रोटी खाई और वो भी घी में डुबो डुबो के, और फिर मंदशा ने कहा कि यार बायो की क्लास अभी ऑनलाइन लगाते हैं, और ऑनलाइन लगाते लगाते आगे नहीं। तो अब क्या हुआ, अब इसने खाया भी डबल और नींद भी डबल कर ली, वो फैट तो जाके स्टोर हो गया, वर्कआउट तो हुआ ही नहीं। अगर शायद इसने वो क्लास ऑनलाइन लगाई होती, दिमाग लगाया होता, तो फिर वो दिमाग ने कंज्यूम कर लिया होता कुछ पार्ट घी का। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब आप लोगों के लिए बोला गया है हेल्दी लाइफस्टाइल इज मोर इम्पोर्टेंट। और हेल्दी लाइफस्टाइल में ये होता है कि अपना जितना खा रहे हो उसको कंज्यूम भी करो, चलो वॉक करो। ये नहीं है कि बस हर चीज कि यहाँ मार्केट तक या फिर ट्यूशन में, हाँ पापा अभी पापा आएंगे 1 घंटे तक, फिर आपको लेने आएंगे, छोड़ के आएंगे, यहाँ नीचे बच्चा उतरा है, 10 सीढ़ियां या 20 सीढ़ियां चढ़ी हैं क्लास में से, फिर पापा जल्दी पहुंचो। ऐसे नहीं, थोड़ा सा वॉक कर लो, हाँ मम्मा मुझे वहां से पिक करो, मुझे थोड़ा सा वॉक करके आने दो, ठीक है? कोई करता है ऐसे जो प्रेफर करता है ज्यादा वॉकिंग, साइकिलिंग? अच्छा लिखो पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम सिर्फ लिवर के लिए नहीं है, हिपैटिक पोर्टल नहीं है, ब्रेन में भी है। अब इधर सुनो, इधर आपको याद होगा मैंने बताया था 24 आवर्स हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई चाहिए। अब ब्रेन ने मैसेज देना है, ब्रेन यहाँ है और इसने कनेक्टेड है, ये यहाँ पे आईज के साथ कनेक्टेड है या फिर आपके ईयर के साथ कनेक्टेड है। अब ब्रेन जो है, अब वो लोड ले रहा है आपके हार्ट से, पहले ब्रेन में जाएगा, ब्रेन से आईज में जाएगा या आपके ईयर में जाएगा, और आपको इमीडिएट रिएक्शन देना है बिकॉज जो आईज देखती है फिर आप रिएक्ट करते हो। तो जब तक आप सोचोगे या आपकी आईज उसको व्यू करेंगी, तब तक आपको कोई गोली मार देगा या आपके साथ मिसहैप हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होता झटका लगता है, ओए मैं तो समझ ही नहीं पाया क्या हुआ, ऐसा नहीं होता ना, आपकी आईज इमीडिएट एक्शन लेती है। दिख रहा है वो गोली बंदूक लेके खड़ा हुआ है या गन लेके खड़ा हुआ है, तो मुझे बचना है। आई बात समझ? तो ये आपको जो इमीडिएट रिएक्शंस होते हैं, तो वो पोर्टल सिस्टम है। और अब ये मैसेज पहले ब्रेन को, ब्रेन से जाता है आईज में, तो इन्होंने सॉरी ब्रेन से पहले हार्ट को जाता है सारा केमिकल, केमिकल फिर हार्ट से एड्रेनालिन जो इमरजेंसी हार्मोन है, फिर आपके आईज को या ईयर को जाए, तो बेटर है वो इधर ही कन्वे कर। तो दिस इज अगेन अ पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। अभी आपने पढ़ा हिपैटिक, हिपैटिक इज फॉर लिवर। दूसरा आता है ब्रेन के साथ कनेक्टेड, उसको हमने नाम दे दिया हाइपोफाइसियल। तो लिखो सबसे पहला पोर्टल सिस्टम लिखो। पोर्टल सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ वेन एंड कैपिलरीज। It consists of vein and capillaries which collect. It consists of vein and capillaries which collect deoxygenated blood. It consists of vein and capillaries which collect deoxygenated blood
from some organ, which collect deoxygenated blood from some organ and pour it to some other organ. It consists of vein and capillaries, which collect deoxygenated blood from some organ and pour it to some other organ. Instead of supplying it directly to heart, such vein is called portal vein. Such a vein is called portal vein. And these veins, such a vein is called portal vein, and these veins, along with the capillaries, forms portal system. Capillaries forms portal system. Types में लिखो, पहली टाइप लिखो hepatic portal system. Hepatic portal system. It consists of vein. अच्छा, कोई बच्चा यहाँ बैठा है जिसने अपना नाम ही नहीं लिखा था शीट पे, आंसर शीट पे? किसी को ऐसा याद हो कि मैंने नाम ही नहीं लिखा आंसर शीट पे? It consists of vein. It consists of vein which collects blood. It consists of vein which collects blood from digestive tract. It consists of vein which collects blood from digestive tract and then enters in the liver. It consists of vein which collects blood from digestive tract and then enters in the liver. For example, humans. दूसरा पोर्टल सिस्टम लिखो, रीनल पोर्टल सिस्टम, RENAL, रीनल पोर्टल सिस्टम. मुझे हेल्थ इज फाइन, अब वीक लग रहा. रीनल पोर्टल सिस्टम में लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ वेन्स. रीनल वर्ड किसके लिए आएगा? किडनी. इट कंसिस्ट ऑफ वेन्स which collects blood from legs. It consists of veins which collect blood from legs, and pelvic region, and open into kidneys, which collect blood from legs and pelvic region. Pelvic is your hip region, PELVIC, pelvic region, and opens into kidneys. Instead of carrying it to heart. The kidneys filter harmful waste products. पता है ना किडनी क्या करेंगी काम? Filtration. The kidneys filter harmful waste products. Next type देखो, hypophyseal portal system. HYPO, PHYSEAL. Third type है hypophyseal. Hypo लिखा, HYPO, physeal, PHYSEAL. Hypophyseal portal system. Kidneys filter harmful waste products. Hypophyseal, HYPO, PHYSEAL, hypophyseal portal system. It is present in
Hypophyseal portal system में लिखो, it is present in anterior lobe of ANTERIOR, anterior lobe of pituitary gland. It is present in anterior lobe of pituitary gland. The neurohormones, anterior lobe of pituitary, PITUITARY, pituitary gland. The neurohormones, NEURO, neurohormones secreted by the neurohormones secreted by hypothalamus of brain. The neurohormones secreted by hypothalamus of brain. Secreted by hypophyseal of brain. Hypothalamus of brain are carried to anterior lobe. Are carried to anterior lobe. Are carried to anterior lobe of pituitary. Carried to anterior lobe of pituitary through hypophyseal portal vein. Carried to anterior lobe of pituitary through hypophyseal portal vein. Hypophyseal. HYPO, hypophyseal. Hypophyseal portal vein. Portal. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डबल सर्कुलेशन. याद है हमने पढ़ा था ब्लड 2 बार आता है हार्ट पे. तिशा याद है बेटे? एक बार हार्ट से जाता है बॉडी में, फिर आता है हार्ट पे, और एक बार जाता है लंग्स में. तो 2 बार पास हो रहा है हार्ट से, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेशन. अन्य लिखो बेटे, डबल सर्कुलेशन. तो डबल सर्कुलेशन में पहली हेडिंग लिखो सिस्टमिक. डबल सर्कुलेशन याद है सभी को? तो पहला लिखो हेडिंग सिस्टमिक, SYSTEMIC. ठीक है, सुन लो, सिस्टमिक सर्कुलेशन. SYSTEMIC, सिस्टमिक सर्कुलेशन. डैश डाल के लिखो इसके बारे में. सिस्टमिक का मतलब होता है इट इज कंसर्न विद सर्कुलेशन. It is concerned with circulation of blood to all parts of body. It is concerned with circulation of blood to all parts of body. Second type लिखो pulmonary circulation, PULMONARY, pulmonary circulation. It is concerned with circulation. It is concerned with circulation of blood. It is concerned with circulation of blood from heart to lungs. It is concerned with circulation of blood from heart to lungs and back to heart. It is concerned with circulation of blood from heart to lungs and back to heart. Significance लिखो, कहते हैं डबल सर्कुलेशन का क्या फायदा है? पल्मनरी सर्कुलेशन, पहला पॉइंट लिखो सिग्निफिकेंस का. पल्मनरी सर्कुलेशन प्यूरिफाइज deoxygenated blood, purifies deoxygenated blood and send it back to heart. Pulmonary circulation purifies deoxygenated blood and send it back to heart. Second point लिखो systemic circulation.
It provides nutrients, oxygen. It provides nutrients, oxygen, and other substances to tissues. It provides nutrients, oxygen, and other substances to tissues. And takes away CO2. It provides nutrients, oxygen, and other substances to tissues, and takes away CO2 and harmful substances. And takes away CO2 and harmful substances. बच्चे हमारा हार्ट कैसा है, किस चीज का बना हुआ है? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक। और मैंने शायद आपको बताया था मसल्स का बना होने की वजह से क्या इसको जिंदा रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर, बिकॉज वो हार्ट मसल्स जो है जब तक उनमें खून रहेगा वो जिंदा रहेंगे। कौन सी ऐसी आर्टरी है जो उसको सप्लाई कर रही है हार्ट को? कॉरोनरी आर्टरी। किसको याद है? मैंने बताया था एक आर्टरी है जो उसको सप्लाई कर रही है मसल्स को ब्लड, और उसका नाम क्या था? कॉरोनरी। तो अब आप लिखोगे रेगुलेशन ऑफ हार्ट। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अर्श, रेगुलेशन ऑफ हार्ट। अर्श क्या हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है कोई हार्ट का कोई कनेक्शन है? हाउ मेनी ऑफ यू से यस, हाउ मेनी ऑफ यू से नो? अगर आपका ब्रेन, आई एम सॉरी टू से, किसी का ब्रेन डेड होता है, क्या हार्ट पे फर्क आता है? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू से यस, हाउ मेनी ऑफ यू से नो? यस। तो आप लोगों ने एक कॉन्ट्राडिक्टरी बोल दिया, पहले बोला कि हार्ट से कनेक्शन है, फिर दूसरी बारी बोला जब हार्ट ब्रेन जिंदा नहीं भी होगा तो आपका हार्ट चल रहा है, तो कनेक्शन है कि नहीं? कितने बच्चे कह रहे हैं? अगर ब्रेन किसी कोई कोमा स्टेट में जाता है, क्या हार्ट उसका काम करता है? कितनों को पता है? हार्ट कीप्स ऑन वर्किंग। बड़ी अजीब सी चीज है, किसी की अगर डेथ होती है या किसी को आप जिंदा या मरा हुआ देखते हो तो आप सिर्फ एक चीज चेक करते हो, हार्ट पल्स। किसी का हार्ट डेड है, ब्रेन जिंदा है, ब्रेन कई बार 7 घंटे तक जिंदा रहता है क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन थी, कुछ घंटों तक ब्रेन जिंदा रहता है, लेकिन हार्ट मर चुका है। अब ब्रेन मर चुका है, कोमा में चले गए हो, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दे रहा ब्रेन, बट योर हार्ट इज वर्किंग, यूर अलाइव। एक दो मूवीज भी इस पे बनी है, यूथनेशिया इसको बोलते हैं। कई लोग इसके लिए प्लीड करते हैं, अगर किसी का एक्सीडेंट में, आई एम सॉरी टू से, यंगस्टर है, कोई कोई रोड एक्सीडेंट में ब्रेन डेड हो गया बट अदर ऑर्गन्स आर वर्किंग, तो कहते हैं कई पेरेंट्स ये बोलते हैं अगर पता है कि उसकी पल्स रेट धीरे धीरे स्लो हो रही है या हार्ट भी जाने वाला है तो ऑर्गन डोनेशन। कहते हैं एक आदमी अगर किसी का ब्रेन डेड है, आई एम सॉरी टू से, तो 8 लोगों को जिंदगियां दे सकते हैं, कोई छोटी बात नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमें सबको पता है जाना है हमने, ये सुनो। तो अगर हम किसी के काम आ रहे हैं, किसी की आईज हमारे हमारे हमारी आईज किसी के काम आ रही है, कोई ऑर्गन काम आ रहा है, नथिंग लाइक दैट, मानते हो कि नहीं? तो अब जब ब्रेन डेड होता है, कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि दे आर लाइक वेजिटेबल, दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, वो कुछ नहीं कर सकते, दे आर लाइंग ऑन बेड। और कई लोगों को ऐसे सालों साल हो जाते हैं, दे प्लीड टू दिस प्लीड फॉर मर्सी टू सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं जो उनके साथ एसोसिएटेड है जो लोग, कि उनको एक इंजेक्शन दे दो खत्म करो, बेचारे ऐसे ही पड़े हुए हैं और मर्सी पे हैं हमारे, कोई आएगा तो बेड सोर्स नहीं हो जाए, यूरिन कोई साफ करेगा नहीं तो ऐसे लोडेड रहेगा 10 दिन तक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही शायद मैंने आप लोगों से एक केस डिस्कस किया था मैंने आपसे, नहीं, अच्छा काफी साल पहले, लाइक 50 years ago, एक केस हुआ। लेडी हार्डिंग एक काफी बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहां पे कुछ नहीं, एक क्लीनर ने एक नर्स के साथ में साथ किया, मतलब उसका रेप किया, लेकिन उसको टाई कर दिया एक जंजीर से गले को। तो टाई किया जब उसको,
तो उसके गले में, उसमें ऑब्वियसली उसकी कहाँ ऑक्सीजन नहीं गई, ब्रेन में। तो वो उसको वो उस टाइम पे बेहोश हो गई, लेकिन काफी देर तक ऑक्सीजन नहीं जाती रही, तो ब्रेन क्या हो गया, डेड। बट शी वॉज अलाइव क्योंकि उसका हार्ट जिंदा था। कैन यू बिलीव, 35 years तक शी वॉज ऑन बेड। और जब वो वहां पे उसके साथ मिसहैप हुआ था, शी वॉज जस्ट 22 year old, तो 35 year मतलब 60 साल की होने को आ गई वो लेडी जो है, शी वॉज ऑन बेड, शी वॉज एट मर्सी ऑफ co-workers। और सबसे अच्छी चीज ये थी कि वो उस हॉस्पिटल ने उसके लेडी को, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई कोमा पेशेंट है, यू नीड स्पेशल बेड्स, यू नीड मशीन्स ऑल द टाइम, आपको चेक करने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मूव एट ऑल। और ये केस ने हिला दिया था सुप्रीम कोर्ट में, सब डॉक्टर्स ने प्लीड किया कि प्लीज उसको यूथनेशिया, उसको ये दे दो। अच्छा, बाद में पता चला तो एक छोटी सी एक किसी ने ऐसी हरकत की, और उस बच्चे की वो इतनी अच्छी थी, कहते थे शी वाज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन द हॉस्पिटल। एंड यू वोंट बिलीव, जब सबको पता चला, फैमिली ने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि वी नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ हर, पैसा नहीं हम दे पाएंगे। तो पूरा हॉस्पिटल ने बोला जब तक उसकी सांसें चलेंगी, हमारा हॉस्पिटल उसको सब चीजें प्रोवाइड करेगा। बट आप समझ सकते हो, कुछ महीने, कुछ साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, आप समझ रहे हो कि टाइम कितना बढ़ता जा रहा है। थैंक यू। तो आप समझ रहे हो कि कितना मुश्किल उसके लिए लाइफ होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है, ब्रेन इज डेड बट योर आईज आर वर्किंग एंड यू कैन सी योर बॉडी इज एकिंग बिकॉज डिटेरेट हो रहे हैं ऑर्गन्स। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कोमा पेशेंट, जब पता होता है कि बॉडी, बट यू हैव फीलिंग्स, यू कैन सी कि आपके पास आ रहे हैं, बट यू कैन नॉट स्पीक आउट बिकॉज बाकी ऑर्गन्स चल रहे हैं। देखा आपने कितना अजीब सी चीजें होती हैं, एक छोटी सी गलती, मतलब उसका सिर्फ चोक नहीं हुआ, काश उसको उसी टाइम खत्म कर दिया होता। मानते हो कि नहीं? तो ऐसी चीजें जो है इंडिया में, बड़ा ही अजीब सी चीज है कि मेरे को तो लगता है जो ये चीज मिसहैप्स होते हैं रेप विक्टिम्स को, स्पेशल कुछ ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, और जिन जो जो कर रहे हैं ऐसे काम, सस्पेक्ट जो होते हैं, उनको तो खत्म कर देना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू से दिस कि हम लोग, एक पेन भी लगती है हमें तो दर्द होती है। हाँ, कुछ बच्चों ने हाथ ही नहीं रेज किया, सब हाथ रेज कर। यस, वी आर साइंस स्टूडेंट, वी कैन फील द पेन। आप प्लस 2 में आओगे आओगे तो मैं आप लोगों को प्लस 2 में जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, बीइंग अ मदर और क्या क्या चीजें हैं, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ह्यूमन बॉडी कैसी क्रिएशन है, गॉड की वंडरफुल क्रिएशन है, कि हम एक इंसान को बॉर्न कर रहा है, एक बच्चे को पैदा कर रहा है, और फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज जाइगोट, एक सेल से पूरी बॉडी फॉर्म करना एंड उसको कैरी करना 9 मंथ्स। बड़ी बहुत ही कुछ कुछ चीजें जो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। और फिर ये चीजों के लिए आप समझते हो कि वो प्लीड करते रहे सुप्रीम कोर्ट, हर साल वो सुप्रीम कोर्ट कहता था नहीं, कि उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि नहीं, वी कैन नॉट अलाउ एनीवन टू किल लीगली। समझ रहे हो कि आप इंजेक्शन देके मार दो, जब तक उसके सांस चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देम दैट पर्सन इज अलाइव। बट फिर वही है कि भगवान ने सुनी सबकी, और वो शी डाइड। बट द ट्रॉमा शी वेंट थ्रू, और जो उसकी गलती भी नहीं थी, शी वाज जस्ट वर्किंग, शी वाज डूइंग हर ड्यूटी। आप समझते हो, पेरेंट्स आर डूइंग देयर वर्क, हमारे सबके पेरेंट्स जाते हैं काम, कोई गलत नहीं है। और अगर आप कहीं पे जाके काम कर रहे हो और एंड दिस थिंग इज हैपनिंग टू यू, तो आप समझ सकते हो कि इट इज नॉट गुड। तो ये चीजें ऐसी होती हैं। तो ब्रेन इज दी ओनली ऑर्गन विच रिक्वायर्स 24/7 ऑक्सीजन, पता है ना, दिन रात उसको ऑक्सीजनेटेड सप्लाई चाहिए। तो ब्रेन में अभी हमारी बात चल रही थी कि जब ब्रेन डेड है तो आप लोगों का हार्ट जो है वो चल रहा है, अब जिंदा हो, अजीब सी चीज है। लेकिन जो हमारे रिदमिक कंट्रैक्शन है, तभी मशीन पे लगाया गया कि रिदमिक कंट्रैक्शन, ब्रेन तो डेड है फाइल, तो रिदम कौन दे रहा है, रिदमिक कंट्रैक्शन कौन दे रहा है, हमारी एक मशीन। और बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है ना, रिदम नहीं है, और रिया नहीं है, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है। सारी क्लास कहाँ गई है, मूवी कोई लगी है क्या? फैंटम लगी है एक मूवी तो बच्चों, फॉर एवर, कौन सी मूवी?
और वकांडा फेयर, वही वही फैंटम है ना, फैंटम। तो अब ये मैंने वही बोला, यही मूवी गए होंगे सारे, है ना। तो नहीं तो बायो की क्लास मिस करने वाली है नहीं। फिर उसमें देखो, अब ये आपका ब्रेन जो है वो, उसके लिए कुछ स्पेशल इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। कैन एनीवन टेल मी? फिर उसमें कंट्रैक्शन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हाइंड ब्रेन में कोई पार्ट है, अनुष्का ट्राई करोगे? पॉन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा, किस किस को याद है? मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं जैसे आपका रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, साइक्लिंग हो गया, आपके ब्रीदिंग रेट हो गया, और इवन स्नीजिंग, कफिंग, ये सारे कौन से हैं आपके इनवॉलेंट्री एक्शन। अब किसी को देख के खांसना, लड़कियां निकल रही हैं तो करना, वो इनवॉलेंट्री। वो वॉलेंट्री हुआ सोच समझ के, दोस्त को इशारा, है ना। तो हाँ, हाँ हियरिंग तो नहीं है ना, कहीं स्पेशल कुछ हो रहा है तो ज्यादा, है ना, हियरिंग। लिखो, रेगुलेशन ऑफ कार्डिक, ब्रेन डेड है। नहीं, उसमें कुछ और था, पैरालिटिक। कोमा वाले तो बेड पे। मुझे इसीलिए बोला जाता है, जो हम लोग ये स्टंट्स अब तो बैन हो गए। आपने देखा होगा कई स्टंट फैंस हैं, जैसे आप बाइकिंग कर रहे हो, साइकिल पे कर रहे हो, या कोई भी स्टंट्स है, दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। क्योंकि अगर मेजर इंजरी हो गई, ब्रेन पे लगा, तो यू आर डेड थ्रू आउट योर लाइफ। मतलब आप जिंदा हो लेकिन आपका ब्रेन डेड है, तो यू कैन नॉट मूव। तो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे अगर आपने पहले सुना होगा मौत का कुआं, तो वो अच्छी चीजें नहीं है। अगर गिरे तो मरे, ठीक है, या फिर ब्रेन पे लगा या कहीं भी चोट लगी तो यू विल बी डेड। तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्ट किसी ने देखी है ऐसी चीजें? लाइव देखी है? ओके, नहीं नहीं, लाइव लाइव देखी है किसी ने, मौत का कुआं? गलत है ना ये चीज, देखिए कितना डर लगता है। क्या वो अच्छी है? बट लगाए वो फिजिक्स ही रहे। रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी, फीलिंग्स वैसे ऐसे डेड हो जाती है, बट जब ऑर्गन या कहीं दर्द हो रहा है, तो क्योंकि हमारे सेंसेस पूरी बॉडी में, और स्पाइनल नर्व्स तो चल ही रही हैं, तो यस, आई बात समझ। हाँ, तो उनकी जो नर्वस, ये वाला है जरा, स्पाइनल नर्व्स वाला वो चल रहा है। ब्रेन डेड है लेकिन ये नर्व्स है। देखो, रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। देखो, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, MYOGENIC। MYOGENIC, myogenic, that is auto regulated by, human heart is myogenic, that is auto regulated by specialized muscles. Auto regulated by specialized muscles. A special nerve in medulla oblongata, a special nerve in medulla oblongata, not nerve, a special center, sorry, a special center in medulla oblongata can regulate cardiac function. A special center in medulla oblongata, MEDULLA, medulla oblongata, OBLONGATA, can regulate the cardiac function. न्यूरल सिग्नल्स, बट जब ब्रेन को चाहिए कोऑर्डिनेशन, देखना,
जब आपको रिक्वायर्ड है हार्ट की एक्टिविटी, आपने दौड़ना है या कंपटीशन है, तो आप लोग एकदम, वो आपका ब्रेन आपको वो करता है कमांड कि अभी रेस स्टार्ट होने वाली है, तो ब्रेन बता रहा है और आपको अब रश करना है, आपको दिल जो तेजी तेजी से बीट करना है, तो वो आपका कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो लिखा है न्यूरल सिग्नल। न्यूरल सिग्नल कौन देगा? ब्रेन। तो हाँ, वो बच्चे मेंटली। अच्छा, अब ये भी बात सुनो, बहुत सारे अभी हम पढ़ेंगे ये चैप्टर बच्चे, बहुत बार आपने सुना है मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, और ये मेंटल हेल्थ के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो इट्स नॉट कि किसी के साथ नहीं हो सकती ये प्रॉब्लम। मे बी यू आर अंडर डिप्रेशन, कोई भी किसी भी चीज से आप डिप्रेस हो सकते हो, मे बी योर फैमिली इश्यूज, मे बी योर फ्रेंड्स इश्यूज, मे बी योर ट्यूशन इश्यूज, कुछ भी मे बी योर मार्क्स इश्यूज। तो ये स्ट्रेस ये है, इट इज एवरीवेयर। और अब अगर आप बात करो कि मेरे एक नंबर से मैं पीछे रह गया और स्ट्रेस हो गया, दिस इज ऑल्सो मेंटल हेल्थ। रोते रहना 2 दिन तक, ये जो स्ट्रेस है ये बहुत यंग एज में शुरू हो रहा है। बच्चे पहले जो है, बड़े ध्यान से सुनो, पहले जमाने में बोला जाता था कि 5 से 6 साल तक बच्चे को स्कूल में नहीं भेजना, बिकॉज उसके मेंटल ग्रोथ। अब आप, बच्चा पैदा होता है पहले ही बोल देते हैं स्ट्रॉबेरी फील, 2.5 साल के बच्चे को। अभी वो बच्चा हुआ ही नहीं है, नाम लिखवा देते हैं। सुने आपने अक्षता की इस बच्चे का नाम पहले ही लिखवा दिया। और कई बच्चे तो ऐसे, पेरेंट्स ऐसे हैं कि अभी शादी प्लान नहीं की, बच्चे को स्कूल में डालो। तो आप इमेजिन स्ट्रेस कितना दे रहे हैं उस बच्चे को। तो अब ये जो मेंटल हेल्थ है, अब वो बच्चा अंडर ऑलरेडी स्ट्रेस है, मैम मारती है या किसी बच्चे की पिटाई हो रही है, किसी का बचपन ऐसे डर में बीता से, ये सब मतलब कोई भी ऐसा बच्चा जिसमें ट्रॉमा में या डर में किसी का बचपन, कि किसी की पिटाई होती है डर लगता था, कि घर में ऐसा, हाँ तो है किसी का, तो इट्स ओके। और अब बात आती है मेंटल हेल्थ की। तो बच्चे अब यही बात, अभी जैसे कृतिका ने बात की कि इट हैपन सम टाइम कि जब हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, ब्रेन इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंगली, हमें नहीं पता हमें हाथ अभी हिलाने के नहीं, यू आर सिटिंग प्रॉपरली, आपको हाथ नहीं मूव करने, पैर नहीं मूव करने, जब कोऑर्डिनेशन नहीं होती तो मेंटली इल, जिनको पागल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली देयर ब्रेन इज नॉट वर्किंग, उनकी कोऑर्डिनेशन लूज हो जाती है। मतलब उनको नहीं पता कि अभी आराम से बैठना है, वो हाथ चलाते रहेंगे या पैर चलाते रहेंगे। नहीं नहीं, वो तो बहुत दूर का हो गया। ब्रेन की कोऑर्डिनेशन, ये ना मोटर मूवमेंट्स, समझ रहे हो, हाथ की मूवमेंट्स। तो मोटर मूवमेंट्स के लिए तो बहुत कोऑर्डिनेशन चाहिए। बच्चे को जब लिखना सिखाया जाता है ना, कल को आप भी पेरेंट बनोगे तब पता चलेगा बच्चे को ए लिखाना कितना मुश्किल होता है। पता है आपको, छोटे भाई बहन को पढ़ाया है आपने? हाँ, तो कितना मुश्किल होता है। तो लिखो, नहीं पता। मैंने बोला कि छोटे भाई बहन अगर आपके हैं या आप कल को पेरेंट बनोगे, तो आप लोगों को पता है कितना मुश्किल है बच्चे को ए तक सिखाना, लिखना सिखाना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मोटर नर्व्स जो है, मोटर मूवमेंट्स है, बहुत टाइम लेती है। तो बच्चा ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस होता है। तो लिखो। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या जो पुराने जमाने में टाइम था कि 5 साल से 6 साल के बच्चे को स्कूल में भेजना, और यहाँ जो अब चल रहा है 2.5 साल, विच वन इज बेटर? हाउ मेनी ऑफ यू से प्रीवियस वन वाज बेटर? हाउ मेनी हाउ मेनी ऑफ यू से दिस सिस्टम इज गुड? ओके, बहुत कम बच्चों ने हाथ रेस किया। अच्छा था, व्हाई व्हाई यू से कि दिस सिस्टम इज बेटर? Okay, or okay, let us give our points. Okay, first point is etiquette, then okay. हाँ, अगर बच्चे, कई बच्चे ऐसे जीनियस होते हैं या कई पेरेंट्स दे रियली वर्क हार्ड। आई हैव मेनी फ्रेंड्स जिनके बच्चे, वो पेरेंट्स इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं कि ठीक है आपने स्कूल नहीं भेजना, यू डोंट वांट टू गिव प्रेशर कि बच्चे की दूसरे की पिटाई हो रही है, बच्चा आपका डर जाए।
या फिर वहां पे जो दीदीज हैं, दीदी समझ रहे हो, जो हेल्पर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, वॉशरूम तूने दूसरी बार सुसु नहीं जाना, तो बच्चे को डरा दिया और वो सुसु बंद, बीच में भी नहीं करना, अब वो बच्चा बेचारा डरा रह गया, ऐसा होता है। एंड यू वांट कि उस बच्चे के कभी भी ट्रॉमा ना हो, जैसे ही ट्रॉमा है कुछ बच्चों को, तो वो ट्रॉमा ना हो, तो आप घर पे यू हैव टू वर्क, तो आपको घर पे उस चीज से बच्चे को, तो लिखो न्यूरल सिग्नल्स, देखो न्यूरल सिग्नल्स थ्रू, neural signals through nervous system, neural signals through nervous system increases rate of heartbeat, neural signals through nervous system increases rate of heartbeat, comma ventricular contraction, and thus cardiac output, and thus cardiac output. Ventricular contraction and thus cardiac output. Next, last topic, लिखो disorders. Disorders, last topic है disorders में लिखो. कोई ऐसा बच्चा है यहाँ, काफी बच्चों ने हाथ रेस किया था हाई बीपी के लिए, बीपी हाई, तो बच्चा ये एक डिजीज होती है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन मतलब कि आप लोगों को एकदम ही डर लगना शुरू हो जाता है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है. किसी और बच्चे को ऐसा होता है कि स्ट्रेस जल्दी आ जाता है, मेडिकल में ना स्ट्रेस ऐसा हो नहीं सकता. तो इसके लिए आपको क्या करना है, अमन कुछ करते हैं इसके लिए, स्कूल रहते हैं, योगा करते हो सच में? अच्छा बच्चे, ये अक्षता आपने भी याद रेस किया था हाई बीपी के लिए, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, कुछ करते हो रिलीव करने के लिए, हाई बीपी स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए? ओके, मेडिसिन चल रही है. इसने बताया कि स्पॉन्जी बॉल जो होती है ना, तो स्क्वीजी बॉल को ज्यादा वो कर दो तो इट रिलीजेस योर स्ट्रेस. So yes, you have to do something instead of taking medicines, Akshita. Akshita, yes, I can see it, I can feel it. You have mood swings. बहुत खुश, बिल्कुल सैड, इज दिस बिल्कुल सैड, बिल्कुल डीप नीचे चला जाता है ग्राफ, मिड नहीं हो, बहुत खुश, सुपर एक्साइटेड, सुपर सैड, इज इट? तो रिलीव करो, चिल. ये अभी आप लोगों की एज नहीं है इतना. हाँ एज है, सिर्फ एक चीज, बिलीव मी, जो इस बात को समझ गया कि ये एज आप लोगों की राइट एज है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की, बाकी चीजें सब बेकार है, सिर्फ आप पढ़ाई कर लो. हकीरत परमवीर सिंह, बिलीव मी, पूरी जिंदगी ऐश, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ये ऐश वाला टाइम नहीं. स्ट्रेस, देखो हाइपरटेंशन आपका भी ऐसे ही है, एकदम सुपर एक्साइटेड, एकदम सुपर लो, सैड, डीप सैड. हाँ आई कैन फील दैट. आप ठीक हो, चिल, सुनना चिल. सॉरी, हाइपरटेंशन में लिखो दिव्यांका, लिखो हाइपरटेंशन में इट इज सस्टेन्ड राइज इन, इट इज सस्टेन्ड, हाइपरटेंशन के बारे में लिखो, इट इज सस्टेन्ड. तो आप लोग ये सोचो कि आप लोगों की वजह से पेरेंट्स का कितना हाइपरटेंशन होती होगी, है ना? बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मेडिकल ली हुई है, किसी के पेरेंट्स जो सीरियसली में स्ट्रेस में है किसी चीज के, वैसे तो सबके ही है, बट मतलब जिसको लगता है कि सुपर स्ट्रेस में है बिकॉज ऑफ यू. पर पापा को तो बहुत ज्यादा है, पापा और मम्मा. तो ये किसने हाथ रेस किया था, रेज योर हैंड, किसने हाथ रेस किया? ओके, यस मान्य, आपके भी हैं, डैड इज, यस, हाँ काफी कंसर्न है आपके डैड, आई मेट हिम.
लिखो, इट इज अ सस्टेन्ड राइज एंड इट इज गुड इफ योर पेरेंट्स आर कंसर्न फॉर यू, इट इज गुड, वेरी गुड। नहीं नहीं, अगर 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 आपके पेरेंट्स नहीं है ना तो आप लोग नहीं कर पाओगे मेडिकल। इट इज बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स यू आर है, बिलीव मी। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेडिकल करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं और पेरेंट्स विलिंग ही नहीं है, तो इस लायक ही नहीं है, सीधा बोल देते। चाहे बच्चा, मैंने ये देखा है कि 40% 50% वाला बच्चा भी डॉक्टर कर रहा है, डॉक्टरेट कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स की सपोर्ट से। अब ये है कि अगर नहीं भी पेरेंट्स सपोर्ट करते, प्रूव देम कि आज उन्हीं की वजह से बैठे। बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स, ठीक है, फॉर एवरीथिंग। It is sustained rise in atrial blood. It is sustained rise in atrial blood. No, but it is sustained rise in arterial, A-R-T-E. एक था atrium, atrium is auricle. Arterial, artery. It is sustained rise in arteries, arterial. Spelling? मुझे ये ना, अगर आप मुझे भी देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे बोलते हैं कि बीपी जब हाई है, चुप हो जाओ, पापा का बीपी है, या मम्मा मम्मा को गुस्सा आ गया, मम्मी का बीपी हाई चल रहा है, ऐसे ही मजाक में कहते हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बात सुनो, आप लोग सारे साइंस स्टूडेंट हो, बड़े सारे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस ये आते हैं कि मदर्स का बीपी हमेशा लो क्यों रहता है, हालांकि उनको गुस्सा सबसे ज्यादा आता है, लेकिन फिर भी लो बीपी के प्रॉब्लम है। और मेल्स का कि हमेशा बीपी गुस्से में, जैसे ही घर में एंटर करते हैं बीपी शूट। तो वो एक्चुअली में फीमेल्स के केस में बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लड लॉस हर महीने हो रहा है। इतना बॉडी में ब्लड नहीं है जितना फ्रीक्वेंट लॉस हो जाता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस तो है ही है। आप +2 में पढ़ोगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। इंडिया में उतनी अच्छी डाइट नहीं है, मदर सारा दिन भूखी है बेचारी, और बच्चे को बेचारे को एप्पल भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, सब कुछ। लंच पैक भी 2 डबल पैक दे दिए पायल को खाने के लिए, और मम्मा ने बेचारी ने 1 रोटी खाई हुई है सुबह से, ऐसा होता है। तो शी इज डाइट डेफिशिएंट। देना उनको आयरन चाहिए, हम लोग पेरेंट्स को नहीं देते। बाहर जो है वहां पे सप्लीमेंट, जैसे वुमेन नॉलेज हो गया, वहां सप्लीमेंट डॉक्टर्स बोलते रहते हैं। वहां फीमेल्स डाइट अच्छी खाते हैं, चिकन खा रही हैं, वाइन पी रहे हैं, विच इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। किसको बातें समझ आ रही हैं? अब ऐसा नहीं है कि वाइन आप मम्मा को लाके दो, मम्मा आपके लिए आ रहे हैं, नो। आप ये बोलो कि मम्मा हैव योर फूड विद अस, ये कर सकते हो। तो फिर पापा को और टेंशन, हाइपर टेंशन हो जाएगी। अब सुनो, अब फादर्स का एक्चुअली में मेल्स में दे हैव दिस टेस्टोस्टेरोन। तो हाई लेवल टेस्टोस्टेरोन ये है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है, उसकी उसकी प्रॉब्लम ही है हार्मोन की एग्रेसिव नेचर। एग्रेसिव कई फीमेल्स में होती है एग्रेसिव नेचर, इट इज बिकॉज दे आल्सो हैव दिस टेस्टोस्टेरोन। तो अब ये क्या है, जब हाई बीपी है तो दैट मींस योर ब्लड हैव ईदर समथिंग इज हाई इन द ब्लड। ब्लड हमारा नॉर्मल होना चाहिए, पीएच शुड बी 7.4, इट शुड बी लाइक दिस। या आपके ब्लड में चीनी ज्यादा है, और चीनी बताया था चाशनी ज्यादा, ज्यादा थिक हो गया, ब्लड बहुत थिक है, वैक्स जैसा बन गया। या फिर पानी ज्यादा है, इतना थिन है कि वो पानी की तरह ही चलता जा रहा है, ब्लड है ही नहीं, पानी पानी। मतलब सॉल्ट्स कम है। अरे जो बताया आपने, अगर आपका ब्लड में लो चल रहा है सब कुछ, योर सॉल्ट्स आर लो, योर आयंस आर लो, योर शुगर इज लो, तो लो बीपी आ रहा है, मतलब यू आर डेफिशिएंट। नाम से समझ लो कि कमी है। अब हाई में हाई नहीं है, हाई में जो सॉल्ट्स और शुगर्स ज्यादा हैं, और ब्लड इतना थिक है कि जब वो अगर जाएगा हार्ट पे, इतनी अजीब अजीब चीजें सुनने को मिल रही हैं। अभी आपको कल नहीं कोई सीरियल में एक एक्टर था, वो जिम के लिए गया, जिमिंग करते हुए उसकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक आ गया। अब हमें पता नहीं होता, लेकिन आप मॉर्निंग में चले गए अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट के लिए, खाली पेटो, ऑलरेडी 8 आवर्स स्टार्विंग थी, 8 आवर्स फास्टिंग थी, फिर रात को आपने कुछ खाया नहीं,
और मॉर्निंग में जाते ही यू आर डूइंग सम एक्सटेंसिव वर्कआउट और फिटनेस वर्कआउट ज्यादा कर रहे हो, स्ट्रेस वर्कआउट ज्यादा कर रहे हो, योर बॉडी इज ऑलरेडी डेफिशिएंट, यू हैव सम स्ट्रेस, बच्चे के मेडिकल का स्ट्रेस है, और अगले दिन थोड़ा काम ज्यादा लोड आ गया, हार्ट अंडर इज अंडर लोड, तभी कहा जाता है बाहर जो लोग हैं दे गो फॉर सप्लीमेंट्स। हाँ कुछ भी बनानास ले लो, या फिर आप यस, या फिर आप बॉइल्ड एग्स, तो कुछ ना कुछ खा रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, ताकि आपकी बॉडी जो है कमी में ना आए। तो इट्स, हाँ ठीक कह रहे हो, यस। किसी ने बात की इंस्टेंट एनर्जी की, आपने बोला इनायत, राइट। इंस्टेंट एनर्जी में जैसे ग्लूकोज, आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो, तो यस कई बार क्या कहते हैं, दे आस्क यू टू गो फॉर दिस ग्लूकोन डी या फिर एनर्जी ड्रिंक। अब ये नहीं कि रेड बुल लेके घूमते हो, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो लिखो, इट इज सस्टेन्ड राइज इन आर्टीरियल ब्लड, it is sustained rise in arterial blood, ARTERIAL, arterial blood pressure of person, the normal blood pressure of person, the normal systolic and diastolic, the normal systolic, SYSTOLIC, the normal systolic and diastolic pressure systolic and diastolic pressure of a healthy person is 120 to 80. 120 mm of Hg slash 80 mm of Hg. 120 is to 80 mm of Hg is millimeter of mercury. 120 slash 80 mm of Hg. 120 is to 80. 120 by 80 slash 80. Yes. If this pressure goes beyond 140, if this pressure goes beyond 140 slash 90, then person is suffering from high BP. अभी सिमरत ने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे पता चलता है ये बीपी हाई क्यों होता है, इसके फैक्टर्स लिखो। 140/90 फैक्टर्स लिखो। अगर कोई ज्यादा स्मोक करता है, किसको पता है बीपी प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है, ये पता है। अरे ऐड देख रहे हो, वो जो सुनीता वाली ऐड है ना, वो जो मुकेश वाली ऐड है, नहीं वो लड़की जो है मुकेश है उसका नाम, मेरे हिसाब से मुझे जहां तक याद है वो सुनीता है, सुनीता बेचारी अपनी, तो वो बच्चे वो रियल लाइफ स्टोरीज है। तो अब उस केस में ऐसा नहीं है कि वो स्मोकिंग करते थे, सिगरेट स्मोकिंग नहीं, वो च्यूइंग जो होती है, टबैको च्यूइंग, या फिर जर्दा खाना, टबैको च्यूइंग करना, या फिर अब बीड़ी स्मोक कर रहे हो, तो दिस आर नॉट गुड हैबिट्स। तो इसमें लिखो, फैक्टर्स में लिखो, सिगरेट स्मोकिंग, ओबेसिटी, सबसे खतरनाक बीमारी मोटापा, ओबेसिटी। अब ओबेसिटी आप लोगों में से ऐसे नहीं होता कि कोई थोड़ा सा फैट है तो उसको 20 बोल दो, कुछ नहीं है। आप लोगों के अभी कंसीडर करो बेबी फैट, आप लोग ठीक हो जाओगे जैसे कॉलेज में जाओगे, सब मॉडल बन जाओगे। तो लिखो ओबेसिटी, OBESITY। नेक्स्ट, एक सबसे गंदी बीमारी डायबिटीज, ज्यादा मीठे खून, डायबिटीज। क्या ऐसा होगा बच्चे, मैंने आप लोगों को बताया था डायबिटिक पेशेंट में ऐसा भी होता है कि अगर उनका ब्लड बाहर यूरिन करके जाते हैं तो चींटियां आ जाती हैं, उसपे एंट्स आ जाते हैं, इतना मीठा होता है। और समटाइम्स इट हैपेंस कि ऐसे उनकी बॉडी में इतनी वीकनेस आ जाती है कि जैसे ऐसे फिंगर्स किए हैं तो यहाँ क्रैक्स आ जाते हैं, ब्लड आना शुरू हो जाता है, और ब्लड इतना मीठा है या इतना ज्यादा चाशनी है उसके अंदर कि जैसे मतलब ऐसे मीठा इतना है कि आप उनके हाथ ही प्रॉपरली नहीं खुलते।
और फिर उनमें भी चींटियां आ जाती हैं, तो इतना डायबिटिक हो जाता है, इंसुलिन बहुत जल्दी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, हाँ हाथ पे भी, हाँ हाँ। तो इसीलिए ऐसे लोगों को बोला जाता है कि बर्तन में यूटेंसिल्स वॉश मत करो। किसी को पता है ये बात? कैसे? ये टीशा को पता है। कई लोगों को ऐसे बोला जाता है कि यू आर नॉट सपोज टू डू डिश वॉशिंग ऑल्सो, यूटेंसिल्स भी साफ करने के लिए मना किया जाता है। अगर जरा सा कट लगा ब्लीड होगा, हील जल्दी नहीं होता, ये किसको पता है? शुगर पेशेंट में हीलिंग इज वेरी स्लो, मेजर सर्जरीज की तो पॉसिबल ही नहीं। जेनेटिक डिसऑर्डर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लिखो। और ये देखो, अब ये बीमारी हाइपरटेंशन जो बचपन से, जो छोटे छोटे बच्चों को है, अमन, अक्षता, लिखो स्ट्रेस। कह रहे इनफैक्ट सबको है स्ट्रेस कंडीशन। कौन कह रहा है मैं नहीं हूँ स्ट्रेस में? क्या रिजल्ट के भी स्ट्रेस में नहीं हो? पर्सनल जा रहे हैं स्ट्रेस कंडीशन। परमवीर आपको इतना यकीन है? रेज्ड कोलेस्ट्रॉल, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, रेज्ड कोलेस्ट्रॉल, रेज्ड कोलेस्ट्रॉल, CHOLESTEROL, रेज्ड कोलेस्ट्रॉल। और एक और प्रॉब्लम आती है, चाहे आप पतले हो, लेकिन इफ यू आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे अभी किसी बच्चे ने बोला था योगा, एनी एक्टिविटी इज गुड, तो इसमें लास्ट में लिख लो फिजिकल इनएक्टिविटी। कोलेस्ट्रॉल इज डिपेंडेंट ऑन डाइट, है ना? हाँ वो भी गलत है ना, स्टार्विंग इज ऑल्सो नॉट गुड। और जब खाता होगा ज्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग कर लेनी, गलत है ना वो भी। हाँ ध्यान नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, सेकेंड पॉइंट लिखो, एंजिना, ANGINA, एंजिना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन, एंजिना, ANGINA, एंजिना पेक्टोरिस, PECTORIS, PECTORIS, angina pectoris. It is a symptom of acute chest pain. A symptom of acute chest pain. किसी को कभी फील हुआ है chest pain? नहीं, वो तो चलो या ज्यादा ठंडा खाते हो तो कई बार चेस्ट में लगता है, वो नहीं, नॉर्मल चेस्ट पेन किसको लगा? चेस्ट पेन की दर्द हो रही है मामा यहाँ चेस्ट में, क्रैम्प्स में नहीं कि आपने ईंटें उठाई है या बुक्स उठाई है तब दर्द हुआ है, वो नहीं। लिखो, a symptom of acute chest pain appears when no enough oxygen. A symptom of acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart muscle. Is reaching the heart muscle. और हैरानी की बात सुनना कि ये किसी भी एज में हो सकता है चेस्ट पेन, ऐसा नहीं है कि एज है बूढ़े हो तभी होगा या हमारी एज में तब होगा, बचपन से भी हो सकता है चेस्ट पेन, एंजिना पेक्टोरिस। तो नेक्स्ट लिखो, हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर, it is a state of heart, it is a state of heart when it is not pumping blood, it is a state of heart when it is not pumping blood, when it is not pumping blood effectively to meet the need of body. Next type लिखो, CAD, CAD, sorry, CAD, CAD में लिखो, coronary artery disease,
coronary, CORONARY, coronary artery disease. It affects the vessels. Coronary artery disease, it affects the vessels that supply blood to heart muscles. It affects the vessels that supply blood to heart muscles. It is caused by the deposits of calcium. It is caused by the deposits of calcium, fat, yes, lumen कम हो जाता, which makes the lumen of arteries narrow, which makes the lumen, LUMEN, lumen of arteries narrow. Last question लिखो. मुझे difference between, next question लिख लो, difference between arteriosclerosis या फिर atherosclerosis. ATHERO, atherosclerosis, SCLE, ATHESCLE, ROSIS, ATHERO, SCLE, ROSIS. और दूसरा है आर्टीरियो, ARTERIO, SCLE, ROSIS, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस. एक अथीरोस्क्लेरोसिस है, एक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है. Atherosclerosis में लिखो, it refers to deposition of, दोबारा से स्पेलिंग बोलो. अथीरो जो है ATHEROSCLEROSIS. दूसरा है आर्टीरियो, ARTERIOSCLEROSIS. अथीरोस्क्लेरोसिस पहले वाले में लिखो, it refers to deposition of lipid. It refers to deposition of lipids on the wall of. It refers to deposition of lipid on the wall of arteries. Arterio में लिखो, it refers to hardening of arteries. It refers to hardening of arteries. It refers to hardening of arteries due to deposition and thickening. It refers to hardening of arteries due to deposition and thickening. Atherosclerosis में लिखो, the plaque formation, PLAQUE. Atherosclerosis में लिखो, the plaque, PLAQUE, plaque formation occurs. The plaque formation, PLAQUE, plaque formation occurs due to proliferation of, परम लिख लो बेटे, due to proliferation of, PROLIFERATION, proliferation of fibers. Arterio में लिखो, the plaque formation occurs due to precipitation of calcium salts. Due to precipitation of calcium salts. एक और पॉइंट लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड हार्ट ब्लॉक. Difference between heart block and heart attack. Heart block and heart attack. Heart block में लिखो, it is caused when
हार्ट ब्लॉक में लिखो, इट इज कॉज्ड व्हेन वेव ऑफ कंट्रैक्शन, it is caused when wave of contraction does not reach the ventricles. It is caused when wave of contraction does not reach the ventricles. Due to interference with, it is caused when wave of contraction does not reach the ventricles due to interference with conduction of, due to interference with conduction of impulse from SA node. Due to interference with conduction of impulse from SA node. Done. Next देखो heart attack में, it is caused when sufficient blood, it is caused when sufficient blood does not reach to heart muscles. It is caused when sufficient blood does not reach to heart muscles by coronary thrombosis. By coronary, CORONARY, coronary thrombosis, THROMBOSIS. coronary thrombosis का मतलब होता है जब हार्ट के मसल्स खत्म होने शुरू हो जाए, डिजनरेशन. ओके, यस, एजिंग से हो गई. ठीक है, बात समझ आई? एजिंग के साथ मसल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं, सीज करते थे फंक्शन, सारे सेल्स वीक हो गए, डेथ होती है. ठीक है, ओके बच्चे, सी यू ऑन मंडे. आई डोंट थिंक यू हैव क्लास टुमारो. ओके, कई बच्चों की फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास है, प्लीज स्टे बैक. और बाकी मेरी ध्यान से सुनो, मंडे को आप लोगों को बता दिए रिजल्ट्स अनाउंस होंगे 4 o'clock एंड इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू बी हियर, उसी बिल्डिंग में, वहीं पे आपके 4 बजे. नहीं, कई बच्चों के सिर्फ जिनका एग्जाम है. ओके, बाय बाय एवरीवन. Online students, you can leave now. Bye bye everyone.